वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। प्यारे प्यारे कार्टून्स आपने देख लिए, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको हमें बहुत सारे मैसेजेस क्योंकि रिसीव भी हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि हमसे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि मीडिया के हवाले से, इस फील्ड के हवाले से बातचीत की जाए, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए जो कि हमें बताएं कि इस फील्ड में हम आगे किस तरह से जा सकते हैं। इससे पहले जब हम देखते थे कि ऐसे कोई हम देख रहे होते थे कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती थी जहाँ पर कहा जाता था, पेरेंट्स अपने बच्चों को भी कह रहे होते थे, अभी भी कह रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कि आपने सारी फील्ड्स जो है हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उस तरह की डाइवर्सिटी हमें नज़र नहीं आती थी कि अच्छा हम इन फील्ड्स पे भी जा सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, इन चीज़ों से भी हम थोड़ा सा साइड पे हट के हम थोड़ी सी डाइवर्स फील्ड्स की तरफ जाना शुरू हो गए। जिस तरह कि हमने कभी सोचा नहीं था कि अच्छा मीडिया में भी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि हमेशा ये था मीडिया यही है जिस तरह हम बैठे हुए यहाँ पर बैठ के हम बातचीत करें, गपशप करें, लेकिन ये फील्ड कितनी डाइवर्स है, इसमें किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग अडाप्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने सोचा कि आज एक्सपर्ट फिल्म मेकर अब्रारुल हसन को प्रोग्राम में दावत दी जाए और उनसे हम बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम अब्रार, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अब आप कराची क्योंकि होते हैं तो हमने सोचा कि जब आप इस्लामाबाद है तो हम आपको यहाँ पर खींच के ले आए और हमारी ऑडियंस के लिए हम आपसे यहाँ पे थोड़ी सी आपसे गपशप करें और आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में हम जानें। एनी टाइम बताइए। एनी टाइम, ओके जी, एनी टाइम। अच्छा जी। सो अब्रार, वैसे आपके ज़माने में भी और मेरे ज़माने में भी अक्सर ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स कह रहे होते थे कि आपने सिर्फ जो है या आप डॉक्टर, इंजीनियर या स्पेसिफिक फील्ड्स जो है आप उनमें जा सकते हैं, डाइवर्सिटी उस तरह से नहीं थी। सो जब आया कि अच्छा मीडिया की फील्ड इंट्रोड्यूस होगी और इसमें फिर आप पढ़ाई प्रॉपर इंट्रोड्यूस हो चुकी है अब, सो आपने किस तरह से देखा इसको कि मतलब आपने भी सोचा कि अच्छा ये इतना कोई सीरियस चीज़ नहीं है, पढ़ाई मीडिया में क्या हो सकती है? बी ऑनेस्ट। नहीं, मेरी डिग्री बिल्कुल मीडिया की नहीं है। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस बड़े अलग तरीके से हुआ है। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मीडिया साइंस जो आजकल कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है वो था ही नहीं। अच्छा। मैंने NCA से पढ़ा, NCA लाहौर से, तो वहाँ पे फिल्म मेकिंग सोसाइटी थी, वहाँ से काम करना शुरू किया था। और वहीं से सारा वो लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कर्व बनता गया, खुद एक्सप्लोर करते गए। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बहुत सारी, सो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। मुझको अभी भी याद है, पहला फिल्म फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया था जो कि कराची बेस्ड था, लाहौर आया था, और हमने जाके जब फिल्में देखी एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा ये भी एक कोई और चीज़ हो सकती है। तो वैसे काम हमने करना शुरू किया था। उस वक्त ये जितने भी यानी कि मैक्सिमम एक्सपोजर उस टाइम पे PTV का ही था। हमने जो कुछ देखा है, यानी वो सुबह की नशरियात स्कूल जाते हुए और रात के वो फरमाने इलाही तक का जो प्रोसेस था, दैट्स दी ओनली एक्सपोजर आप भी कार्टून्स देख के स्कूल जाते थे? हाँ हाँ, हमारी जरा हमें बिल्कुल क्योंकि आज 5 भी हम मिनट जो के लिए यादें डिस्कस कर रहे होते हैं अपने नाज़रीन के साथ, स्पेशली बच्चों को जब हम अभी कार्टून दिखा रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं हम अपने ज़माने में कार्टून देखे बगैर ना, जैसा नाश्ता होता था ना कि ज़रूरी है, सर वो कार्टून्स बड़े ज़रूरी होते थे। वो और वो एक उसमें एक नसीहत करके भेजते थे घर से बाहर, तो वो दोनों चीज़ें वहाँ से शुरू होता था दिन। सो एक्सपोजर यही था। उसके बाद बहुत सारी और कुछ प्राइवेट चीज़ें हुई, लेकिन जो PTV का एक्सपोजर था, दैट्स द मेन एक्सपोजर। और उसकी उस टाइम की ग्रूमिंग है जो आज तक काम आ रही है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपको वो प्रैक्टिस होते हुए नहीं मिलती जो उस ज़माने में हम लोगों ने देख ली थी, और वो हम आज भी प्रैक्टिस करें। सो मुझे लगता है कि जो एज रहता है हमें बहुत सारे लोगों पे, वो यही होता है कि हमने वो बेसिक्स हमारी जो है वो बड़ी बेहतर तरीके से बनी हुई थी। उस ज़माने में लैंग्वेज बहुत बेहतर रहती थी, अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है, टॉपिक्स क्या होने चाहिए। Exactly. सो वो सारी चीज़ें ज़रूर थी। तो बेसिक ट्रेनिंग कह लें या एक तरह से सीखना कह लें, वो PTV था। हमारी बेस बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने PTV के प्लेटफॉर्म से ही सीखा है और हमें ये सीखते सीखते यहीं पे हम बड़े हुए हैं। अच्छा अब्रार, यहाँ पर अभी हमें बहुत सारे मीडिया स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि हम थोड़ी सी बात करेंगे आज के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि अब फील्ड में लोग आना शुरू हो गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि एडमिशन्स भी मुश्किल से मिलना शुरू हो रहे हैं मीडिया की फील्ड में। आप मास कम्युनिकेशन में चले जाएँ, आप जर्नलिज्म की फील्ड में चले जाएँ। सो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अब वो एक्सपोजर है, क्या अब वो स्कोप है? सबसे पहली चीज़ जो खैर पिछले कोई 10 सालों में मेरा पूरा करियर जो है वो अपसाइड डाउन बिल्कुल ही चेंज हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। होता ये है कि जितनी भी डिग्रीज हैं वो ज़्यादातर प्रोड्यूस करती हैं टेक्नीशियंस, और फ्यूचर जो है वो उन लोगों का है जिनके पास आइडियाज़ होते हैं। तो अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री ना करें,
अब्बा मारेंगे बच्चों के, लेकिन ये ज़रूर है कि आइडियाज़ और डिग्री दो अलग चीज़ें हैं। डिग्री इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपने उसके लिए नौकरी करनी है, वो अपने एक्सपोजर के लिए अपनी ग्रूमिंग के लिए कर लें, लेकिन आप करें वो जो आपका दिल चाह रहा है। सो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जाके टीवी डायरेक्टर ही बने। आपकी ये पूरी इंडस्ट्री को बहुत सारे टेक्नीशियंस चाहिए जो कि नहीं आ रहे। जो गलती हो रही है वो ज़्यादातर लोगों को या तो डायरेक्टर बनना होता है, प्रोड्यूसर, एक्टर, प्रेजेंटर, ये 4-5 फील्ड्स में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, या रिपोर्टर बन जाते हैं। तो मुझे लगता ही है कि जो टेक्नीशियंस वाली साइड है उस साइड पे बच्चों को अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए। तो जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्पेशली अगर आप प्रेजेंटर बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे हमें आ जाते हैं हम होस्ट कैसे बने सारे क्वेश्चंस हमें आ रहे होते हैं। मे बी लोग फेम के पीछे ज़्यादा हैं अभी के, एक एक्सपोजर मिल जाएगा, एक फेम है वहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो बाकी के जो हमारी इसके अंदर मैं कहूँगी कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं हम देख रहे होते हैं, जो स्कोप है हमने बहुत लिमिटेड कर दिया खुद से। बिल्कुल, वो आप हम खुद अपने आप को नैरो कर देते हैं ना, वो हमें सोचना ही चाहिए कि देयर इज अ लॉट मोर। एक्सपोजर उस वक्त ही किसी चीज़ का बनेगा जब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करते हैं ना। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं कर रहे होते तो आपको एक्सपोजर मिलना क्या है। आपके अंदर कोई एक, आई एम श्योर कि इस फ्लोर पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेहतरीन कैमरामैन है, बेहतरीन लाइटमैन है, जिन्हें किसी ने सेट बनाया है, सो दे हैव देयर ओन इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको प्रेजेंटर बनने का बहुत शौक है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, हम बातचीत करें, अबरार यहाँ पे बैठे, लेकिन हमें यहाँ पर लाने में और इसके पीछे कितनी बड़ी टीम है, ये मैं सिर्फ स्कोप की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि कितनी बड़ी फील्ड है जिनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, उन तमाम लोगों की वजह से, उस पूरी टीम की वजह से। सो ये अपने माइंड से, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि हम मीडिया के हवाले से अनरियलिस्टिक गोल्स भी सेट कर देते हैं। बिल्कुल एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। बहुत सारे लोगों के ना एक दिमाग में एक बेसिक सा ख्याल होता है कि मीडिया में जाने के बाद ज़िंदगी ऐसी होगी। एक्चुअली ऐसी नहीं है। इट्स अपसाइड डाउन टफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है, टाइम का कुछ नहीं पता चलता। बट कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन के बच्चों को करना क्या चाहिए, तो उसमें ये कि विद बूमिंग सोशल मीडिया एवरीवेयर, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे ख्याल से एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। एक बेसिक चीज़ जो नहीं नज़र आती आजकल वो ये कि थॉट प्रोसेस मिसिंग हो गया है। इट्स वेरी टेक्निकल। यदि आप किसी बच्चे से भी बात करें कि फ़िल्म की स्टोरी सुना, तो आपको बताता है कि जी आप मेरी फिल्म ड्रोन का शॉट आया, शहर नज़र आया, वो ये नहीं बता रहा कि कहानी क्या है, लेकिन वो आपको ये ज़रूर बताता है कि वो कहानी दिखेगी कैसे। अच्छा, यहीं से मैं चाहूँगी कि आप फिल्म मेकिंग का शौक बहुत ज़्यादा, आपने खुद से बात की कि किस तरह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं हमारे अभी के स्टूडेंट्स, और आई रियली विश कि जो चाहता है वो ज़रूर बने, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपका, जिस तरह आपने बताया कि माइंड एक क्लियर होना चाहिए और आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो एज अ फिल्म मेकर आप किस तरह से, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फिल्म मेकिंग के हवाले से? एक मैं पता नहीं, मैं एक बड़े मशहूर फिल्म मेकर है पोलांस्की, उनका एक बड़ा मज़ेदार सेइंग है कि इफ़ यू रियली वांट टू बी अ डायरेक्टर और अ फिल्म मेकर, आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए। आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको बहुत सारा ट्रैवल करना चाहिए, और आपको अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए। सो कमिंग फ्रॉम रोमन पोलांस्की, आप उस तरह सोचें कि फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपको कैमरे का एंगल क्या रखना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपने बताना क्या है लोगों को। तो जब आपका एक्सपोजर होगा तो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर आप निकले ही नहीं हैं इस्लामाबाद से बाहर, कराची से बाहर, लाहौर से बाहर, तो आपको पता ही नहीं है बाकी पाकिस्तान है कैसा और उसके लोग कैसा बिहेव करते हैं, बात कैसे करते हैं, आप अपनी कहानी बता कैसे सकते हैं। सवाल आपके दिमाग में नहीं आएंगे क्योंकि आपने देखा ही लिमिटेड कुछ है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकले, तो आप बहुत लिमिटेड चीज़ें देखते हैं, तो आपका एक्सपोजर भी नहीं बढ़ता। आपका एक्सपोजर बढ़ता है तो आपकी थॉट बढ़ती है, थॉट प्रोसेस से ये जितना भी काम है क्रिएटिव इंडस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट कि आपका एक्सपोजर कितना है। जितना एक्सपोजर बढ़ता जाता है आप मैच्योर होते जाते हैं और आप बेहतर कहानियाँ बताना शुरू करते हैं। अच्छा, लेकिन स्टार्ट किस तरह से किया जाए? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? बिकॉज अभी मैं देखूँ तो टेक्नोलॉजी तो सबके, उसका एक्सेस तो सबके पास है, फ़ोन सबके पास है, स्मार्टफोन्स के अलावा तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते अभी भी आजकल। बिल्कुल, स्टूडेंट्स हो बेशक जिस मर्जी लेवल के हों, तो स्कूल के बच्चों के पास हम देख रहे होते हैं मोबाइल होते हैं।
किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप स्टार्ट करें अपना फिल्म मेकिंग का देखिए करियर? टेक्नोलॉजी से पहले ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आजकल अलग अलग कैटेगरी आ गई, लोगों को पता ही नहीं है कि वो कंटेंट प्रोड्यूसर बन गए। हुआ ये कि सोशल मीडिया ने जितने कंटेंट कंज्यूमर्स थे उनको कंटेंट प्रोड्यूसर बना दिया। ओके। जब आप फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, आप कंटेंट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका मतलब सही। ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। टेक्निकली इट्स अ कंटेंट फॉर मैनी वहाँ पे पीपल। क्यों लिखा आता है व्हाट्स ऑन योर माइंड? तो वो आपसे चाह रहे हैं कि वो आप लिखें ताकि बाकी लोग पढ़ें और एंगेज रहें। ये बिल्कुल इस तरह है कि whatever you are doing on social media, it's something that you are creating. ठीक है। तो वो लिमिट खत्म हो चुकी है। ये बस हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें करना क्या है। सो वीलॉगर्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो सेल्फी की तरह मोबाइल पकड़ के अपनी कहानी बताते हैं कि मैं इधर आया हूँ। वो एक अलग इंडस्ट्री है, उसकी एक अलग नीश है, ठीक है। उसकी मोनेटाइजेशन है। उसमें लोग बहुत सारे लोग हैं जो उसको एज करियर लेके चल रहे ठीक हैं। है। बिल्कुल उसी तरह कुछ लोग हैं जैसे फोटोग्राफी करके अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, या दे आर गेटिंग इनटू द प्रोफेशनल साइड ऑफ इट। तो टेक्नोलॉजी ने तो बहुत काम आसान कर दिया है। आपका जो शौक है वो प्रोफेशन बन सकता है। टेक्नोलॉजी ने इतनी आसान कर दी है ये चीज़ कि आपको अगर सिर्फ कहानी लिखने का शौक है तो आपके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कहानी शूट करने का शौक है और फिल्म बनाने का शौक है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब जिस तरह आपने बात की ब्राड के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं आपके हर आइडिया के लिए और जिस तरह से आप चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। सो अब जिस तरह क्योंकि फेसबुक का इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल भी अब काफ़ी लोग कर रहे होते हैं। चैनल्स उन्होंने बनाए हुए होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि कंटेंट किस तरह का कंटेंट कहाँ पर जाना चाहिए। सो मैं स्टार्ट करूँगी, मैं चाहूँगी कि वन बाय वन हम इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया, लेकिन आई वुड लाइक कि हम सिर्फ कम टाइम में हम जितना ज़्यादा कवर कर सके हम करें। सबसे पहले फेसबुक पे किस तरह का कंटेंट अपलोड हो सकता है और वहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट्स इस वक्त अगर हमें देख रहे हैं तो वो अर्न कर सकते हैं? देखिए एक बड़ा बेसिक रूल है डिजिटल या सोशल मीडिया का, वो ये कि यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप जैसे हैं वही होना चाहिए। आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिमिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को नकल नहीं करें। सोशल मीडिया के अंदर मैं और आप अगर हम इस तरह का शो प्रोड्यूस करने जाएंगे तो उसको कम लोग देखेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं शाही किले के पीछे वाली गली में रहता हूँ और मैं रोज़ यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हुए देखता हूँ और रोज़ उनका इंटरव्यू कर रहा है नए टूरिस्ट का, ही माइट बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। यानी कि हमारे इस शो से ज़्यादा व्यूज़ उसके शायद आने शुरू हो जाएं। तो डिजिटल मीडिया का चक्कर ये कि जो लोग टीवी पे देख रहे हैं कंटेंट, वो कंटेंट सोशल मीडिया पे नहीं देखना चाहते। डिफरेंट होना चाहिए। आप वो चीज़ तो टीवी पे भी देख सकते हैं, फिल्म जाके देख सकते हैं सिनेमा में। अच्छा ब्रार, अमूमन मैं देख रही होती हूँ कि फेसबुक पे जिस तरह का कंटेंट वायरल हो रहा होता है, वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, फिर लोग अपना पेज बना देते हैं, फिर उसको किसी तरीके से वो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर कंटेंट वही होता है जो कि लोग आम अपनी ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं सुबह जागी हूँ, मैं वो कंटेंट बनाना शुरू करूँ, मैं किस तरह से मैं तैयार होती हूँ शो के लिए, फिर मेरे मेकअप रूम में जाती हूँ, वो जब आप प्रोसेस दिखा रहे हो तो स्टूडियो में क्या हो रहा है, क्योंकि टीवी पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो दिख रहा है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है लोग वो जानना चाह रहे होते हैं। सो ये बेसिकली सोशल मीडिया ने एक और चीज़ की है, वो आप उसको हाइपर पता नहीं उसके लिए एक वर्ड है कि अटेंशन स्पैन लोगों के छोटे होते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि इफ़ दे लाइक समबडी दे नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट समबडी। तो पहले ज़माने में ये नहीं होता था। पहले ज़माने में आपका जो जैसे अगर उस ज़माने में सोशल मीडिया होता तो मैं यकीनन मुस्तनसर साहब को फॉलो कर रहा होता और मैं कोशिश करता कि किसी गैदरिंग में जाऊँ, उनसे मिलूँ, सेल्फी खिंचवाऊँ या उनसे कोई ऑटोग्राफ ले लूँ, वो उस तरह की कोई चीज़ ज़रूर करता। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के लिए और आसान करी है कि अब इस ज़माने में अगर मुस्तनसर साहब होते तो वो जो कुछ कर रहे होते मेरे लिए वो कंटेंट था, मैं उसको एंजॉय कर रहा होता, मेरे लिए पर्सनलाइज फीलिंग हो जाती है। देन आई वुड नो हिम मोर देन जस्ट अ टीवी एंकर। तो उनकी वो जो ह्यूमन साइड है लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है। लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो कितने मशहूर हैं, लोगों का इंटरेस्ट इसमें कि यार ये हमारी जैसे आदमी है, उनका रूटीन हमारी जिंदगी किस तरह की है लोग जानना चाह रहे होते हैं। अच्छा, यूट्यूब की तरफ हम आते हैं। अब यूट्यूब पे अभी आजकल देखा जाए तो जो यूट्यूबर्स की सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर स्क्रीन पे बैठ के हमारी भी नहीं होती, जस्ट गुड कि अब नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है और वहाँ पर एक्सपोजर मिलने की वजह से लोग अर्न भी कर रहे होते हैं कि अब फुल टाइम एक जॉब बन चुकी है कि अगर यूट्यूबर्स उनका एक चैनल
हो गया मोनेटाइज और उसके बाद वीडियो वायरल होगी, चल गया तो बस चल गया, उसकी मुझे ज़रा टिप्स बताएं कि किस तरह का कंटेंट जाना चाहिए वहाँ पर, और स्पेशली फिल्म मेकिंग के हवाले से अगर हम देखें क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स आप बना रहे हैं और वीलॉगिंग अगर आप कर रहे हैं। सो हम इसको 2 पार्ट्स में इसका आंसर ठीक हो डिसाइड गया। करते हैं। पहले वीलॉगिंग की साइड पे या बेसिक यूट्यूबर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। एक बहुत बड़ी गलत परसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि हम एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बनाएंगे और हमारे पैसे कल से बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही। ये सबसे बड़ा झूठ है। और पैसे बनते हैं यूट्यूब से और बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप 5000 वीडियो में से आपकी 3 वीडियोस होंगी जो क्लिक हुई हैं, वायरल हुई हैं, उसकी वजह से आपके पैसे बनते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंटली वीडियो डालती रहनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात आ जाते हैं कि फिल्म वाली साइड पे। सो पाकिस्तान के अंदर अभी ट्रेंड बनना शुरू हुआ है जिसमें डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं जो यंग बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उनको बड़ा फैसिलिटेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड सी प्राइम। उस पे आप जाएं तो आपको बहुत सारे नए बच्चों की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, आपको उसमें नए आइडियाज़ नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है उस प्लेटफॉर्म की, आई वुड डेफिनेटली से कि उसका कंटेंट इट्स वेरी मच अलाइन विद द इनिशियल टाइम्स ऑफ पीटीवी, यानी कि उसके अंदर आपको कोई रेटेड कंटेंट नहीं मिलता। एक और बहुत बड़ा मसला डिजिटल मीडिया का ये है कि कंटेंट जो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं रही। ओके। सो इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है, क्या आप दिखाना क्या चाह करें। रहे हैं। दूसरा, आप पाकिस्तानी कंटेंट डाल रहे हैं तो आपकी ऑडियंस वैसी लिमिट हो गई। आपका कंटेंट ऐसे सोचना चाहिए, यानी कि अगर मैंने खाना भी बनाना है, एक वीलॉग खाने का बना रहा हूँ, तो वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए होना चाहिए। सही। वो पाकिस्तानियों को टारगेट करके नहीं बनना चाहिए। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ पे वीलॉग करें या यूट्यूब वीडियो बनाएं लैंग्वेज जो भी अब ज़्यादा तो लोग बहुत देख आसान हो सकें। गया कि आप सबटाइटल्स कर सकते हैं। आप उर्दू में अगर बना रहे हैं तो वो आपकी ऑडियंस के लिए भी, और जस्ट बिल्कुल। आपको सबटाइटल्स ऐड करने हैं जिससे इजीली आप ग्लोबली आप कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। अभी जिस तरह पहले पुराने ज़माने में पीटीवी के ड्रामे जो हैं वो वीडियो टेप्स पे पूरी दुनिया में लोग जहाँ जहाँ उर्दू या हिंदी बोलते होंगे उधर जाके लोगों ने देखे हैं। हमारे पुराने एक्टर्स को लोग जानते हैं दूसरे ममालिक में। सो बिल्कुल उसी तरह आज के दौर में अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो उसके देखने वाले पूरी दुनिया में हैं। और जहाँ जहाँ उर्दू और मैं हिंदी बार बार यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ी ऑडियंस है जो उर्दू को हिंदी भी कहती है आप, तो वो बहुत ज़्यादा है। आप पूरी दुनिया में जाएं तो ठीक ठाक बिलियंस में है ये ऑडियंस जो ये कंटेंट देखती है। तो हमारे लोगों को सोचना ये चाहिए कि हम कोई ऐसा कंटेंट बनाएं जो बियॉन्ड द बॉर्डर, यानी कि हमारे मुल्क की ऐसी बात जो बहुत सारे लोगों ठीक हो को गया। से रिलेट कर सके। ठीक है। अच्छा अब्रार, क्योंकि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स आपने खुद भी करवाए हुए हैं और आप मैंने विटनेस भी किया हुआ है आपके काम को कि आपने उन यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो कि शायद डिस्करेज हो जाते थे और छोटी छोटी चीज़ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते थे, क्रिएट ही नहीं कर पा रहे होते थे कि अच्छा बना लेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा। वो प्लेटफॉर्म भी आपने प्रोवाइड किया। अच्छा, यंगस्टर्स का क्या आपने रुझान देखा, किस तरह का आपको फीडबैक आता था, किस तरह के क्वेश्चंस थे जो आप सबसे ज़्यादा रिसीव कर रहे होते थे? देखिए, यंगस्टर्स को एक तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि मैं अगर बच्चों के सवालों पे बात करना शुरू कर दूं, एक बेसिक जो सबसे ज़्यादा था कि जब रीज़न थी ये सारे काम करने की, जब मैं एनसीए में था तो मुझे वो फिल्म फेस्टिवल मैंने जब अटेंड किया तो उसके बाद मुझे ये नहीं पता था मैंने करना क्या है। ठीक है। और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। और वो इतना डिस्टेंस है बिटवीन दोज ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट के आप रीच आउट नहीं कर सकते उन लोगों को, आपको डर लगता है, आपके लिए वो बड़े दूर होते हैं आपसे। सो मेरी कोशिश ये थी कि जब मेरे पास थोड़ा बहुत हुआ एक्सेस कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सो मैंने वो डिस्टेंस ख़त्म कर दिया। सो हमने जब किया काम तो हम गए छोटे शहरों में, हमने बड़े शहरों के साथ काम ही नहीं किया। ठीक है। हम छोटे शहरों में गए, हम फैसलाबाद गए, सियालकोट गए, हम कोयटा और कोयटा के करीब के जो बहुत सारे इलाके हैं उधर गए, हमने वहाँ पे बच्चों के साथ काम किया। हम केपी में सवात और दूसरे शहरों में जाके हमने फेस्टिवल किया। हम गिलगित बल्तिस्तान गए, हमने वहाँ पे फेस्टिवल किया, वहाँ पे सिनेमा तक नहीं है और हम पहली दफ़ा फेस्टिवल लेके गए। तो एक कॉमन क्वेश्चन था, वो ये कि कैसे काम शुरू किया जाए। तो उसका बड़ा बेसिक सा जवाब ये कि कैसे ख़त्म करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। जैसा है टेढ़ा मेढ़ा
बुरा अच्छा ये नहीं सोचें क्या है, बस काम शुरू कर दें। परफेक्शन की तरफ कैसे सोचना जो है ना वो सबसे गलत चीज़ है, और आज के दौर में तो कैसे बिल्कुल ऑफ हो गया है। लेकिन अब हमें स्टेप्स तो फॉलो करने होते हैं ना। अब नहीं, मैं क्योंकि रियलिस्टिक गोल होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि बिल्कुल भी चीज़ अनरियलिस्टिक ना हो कि मैं एकदम से ही मैंने कुछ छोटी चीज़ अभी प्रोड्यूस की कि मैं चाहूँगी कि अच्छा बहुत बड़ी फिल्म मैंने प्रोड्यूस कर दी, या मैं चाहूँगी कि जो मैंने चीज़ प्रोड्यूस की है वो एकदम वायरल हो जाए और वो लोगों को पसंद आना शुरू हो जाए। सो उसमें ये तो बिगिनर से ऊपर लेवल हो गया। बिगिनर से ऊपर लेवल हो गया। सो बिगिनर से तो वो किस तरह से मोटिवेट हों, वो किस तरह से काम को स्टार्ट करें? व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें शुरू में? देखिए व्लॉगिंग हर एक का अलग अलग टेम्परामेंट है। कुछ लोग हैं जिन्हें कहानी बतानी बहुत अच्छी आती है, कुछ लोग हैं जिन्हें सुनानी बहुत अच्छी आती है। ये दो अलग चीज़ें हैं। तो फिल्म मेकर कहानी बताता है और जो स्टोरी टेलर है वो कहानी सुनाता है। इसमें क्या फ़र्क है? राइटर लिखता है, सुनाना मुझे तो राइटर ने लिख दिया है कि स्क्रिप्ट, लेकिन डायरेक्टर उसको दिखा रहा है कैसे। उसने रोते हुए तो वो लिख दिया है राइटर ने कि वो कोने में बैठ के रो रहा है या रो रही है। डायरेक्टर दिखा रहा है कि अच्छा वो कोना कैसा होगा, वो इस तरह के कोने में बैठ के रो रही है, तो वो लोगों को पूरा मूड समझ में आता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। बेसिक रूल हमेशा से ये रहा है कि आपका थॉट क्लियर होना चाहिए और आप जो भी चीज़ करें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर सके। बिकॉज यूट्यूब की खासियत ये है कि आपको किसी की फिक्र नहीं करनी, लेकिन अगर आप टेलीविज़न पे हैं, अगर आप सिनेमा पे बात करें तो आपकी ऑडियंस का ख्याल रखना चाहिए। आप यूट्यूब कंटेंट टीवी पे नहीं चला सकते, पे नहीं चला सकते, सिनेमा पे नहीं चला सकते। तो वो जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी गिवन है। मेरा उसमें आखिर में सिर्फ किसी को भी सजेशन है कि अपना हाथ साफ करें, यानी कि अपनी प्रैक्टिस करें यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी करके, कोई भी कंटेंट बना के। लेकिन जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं या किसी टीवी चैनल पे जाते हैं तो आपको वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि जी उधर हम ये नहीं कर सकते, चैनल पे ये नहीं कर सकते, बट ये सोचें कि वो चैनल देख रहे कौन लोग हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ नहीं दिखाते ना पीटीवी होम पे। पीटीवी होम पे आप इसलिए आते हैं, आपने ड्रामा भी देखना है उसमें, आप मॉर्निंग शोज़ देख रहे हैं। तो ये डिफरेंस लोगों को खुद सोचना चाहिए। लोगों की कंप्लेन समटाइम्स गलत, तो बच्चों की कंप्लेन बहुत ज़्यादा गलत होती है। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है हर चैनल पे हर कुछ हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा एक मसला है, एक मसला है। लेकिन आपने जिस तरह से चीज़ों को एलैबोरेट किया, आई बिलीव कि बहुत सारे मसले भी हल हो गए होंगे, स्पेशली हमारे जो मीडिया स्टूडेंट्स देख रहे हैं। बिकॉज अब यूट्यूब हमारे पास है, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, क्या तरीका है, किस तरह से अभी हम बार बार आपके मोनेटाइजेशन की बात करें कि किस तरह से आप मोनेटाइज कर सकते हैं। आप तो फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है। सो वो सारा प्रोसेस आपको खुद ब खुद आपको उन्हीं प्लेटफॉर्म पर अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो आपको खुद बता रहे होते हैं कि उसका क्या तरीका है और आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन द थिंग इज़, जो आज जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो ये कि किस तरह से आपने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं अगर आप मीडिया की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि ये कि आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करें और आपको हो कि रातों रात आप एक, बहुत सारे लोगों की लक होती है कि उनका कंटेंट वायरल हो जाता है, लोगों को पसंद आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके पीछे भी ऐसा नहीं कि वो अचानक एक चीज़ बन गई, उसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है जिसके बारे में आपको नहीं पता। एक थॉट प्रोसेस है जिसका मुझे या आपको अंदाज़ा नहीं होगा, उसके बाद वो कंटेंट जाकर वायरल होता है, लोगों को पसंद आना शुरू हो जाता है। सो रियलिस्टिक गोल्स आपने सेट करने हैं। फील्ड्स अब बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती जा रही हैं, मीडिया के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि हम आपके लिए ला रहे होते हैं और एक्सपर्ट्स उन पर बात भी कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच अब्रार, बहुत अच्छा लगा आज आपने हमें ज्वाइन किया। अब आप दोबारा जब कभी कराची से आएंगे इस्लामाबाद तो दोबारा हम चाहेंगे कि कोई एक और आप कोई प्लेटफॉर्म पर बात करें और अपनी एक्सपर्टीज़ हमसे शेयर करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, हैव अ गुड डे। हम चलेंगे जब एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपका हमारा फेवरेट सेगमेंट होगा सोशल मीडिया सेगमेंट, कहीं मत जाएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। आपका हमारे फेवरेट सेगमेंट यानी कि सोशल मीडिया सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी जिन्होंने शुरू में ओपनिंग मिस कर दी, जो कि सोते रह गए, बिल्कुल सोना नहीं आप लोगों ने। राइजिंग पाकिस्तान शुरू से देखा करें, हम बहुत ज़्यादा पते की बातें बता रहे होते, बहुत काम की बातें, जिसमें आज हमने बताया कि आप हमें सोशल मीडिया पर किस तरह से मैसेजेस भेज सकते हैं, आप किस तरह से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें पिक्चर्स भेज सकते हैं, क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए। इसके
अलावा आप हमें छोटी सी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, 30 सेकंड्स की होनी चाहिए वो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा की, लेकिन क्लियर पिक्चर जिसमें कोई ना कोई मैसेज जा रहा हो। और इसके अलावा आप हमें जो टॉपिक होता है आज के दिन का उसके हवाले से आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं। सो ये एक रूल था जो कि आप बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पर रीच आउट कर रहे होते हैं कि नंबर बता दें हमें। सो ये हमारा नंबर है, यहाँ पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इसलिए बता रही होती हूँ साथ साथ क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं आप लोग बहुत ज़्यादा रीच आउट कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, किस तरीके से हमें पता चल सके कि राइजिंग पाकिस्तान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। अच्छा जी, बढ़ते हैं आज के सबसे पहले आज के पिक्चर्स की जानिब। हमें सबसे पहले जी अब्दुल्ला नासिर ने टेक्सला से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी अब्दुल्ला ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है जी। ये हमें मैं जो ठंड की बात कर रही होती हूँ, जो सुबह का मंजर आ रहा होता है, शाम का मंजर आ रहा होता है, वहाँ पर वैसे ही ठंड लगना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या फोटोग्राफी है, ज़बरदस्त जी। मेरे ख्याल में इनको बादलों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बादल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बादल के साथ इन्होंने ग्रीनरी भी ऐड की है। मुझे लगा कि सिर्फ शाम के और रात के मंजर ही हमें दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा, ये टेक्सला की ही तस्वीरें हैं या आप कहीं घूमने गए हैं और आपने ये पिक्चर्स भेजी? थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अगर हमें पता चल जाए तो हम साथ साथ वो भी ऐड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी अब्दुल्ला, बहुत ज़बरदस्त आपने हमें पिक्चर्स भेजी। अच्छा जी, नाम नहीं पता और हमें नूर कोट से किसी ने पिक्चर्स भेजी हैं। मैं एक रूल तो साथ साथ तस्वीरें दिखाई जाए, साथ साथ में थोड़ा सा अपना लेक्चर भी देती हूँ अभी। बहुत खूबसूरत पिक्चर है इस वक्त हमारे सामने। एक मुझे जैसे लग रहा है कि सीनरी है, आपने खुद कैप्चर किया, फिर कुछ सीनरी है। अच्छा, एक रूल जो मैंने बताना था वो रूल ये है कि आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर हमें बताना है, ताकि हम प्रोग्राम में जब भी आपका कंटेंट शामिल कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स हम शामिल कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि हमें किसने कहाँ से याद किया है। सो हमें बहुत अच्छा लगता है आपका नाम लेना, आपकी जगह को प्रमोट करना, उस जगह का नाम लेना, आपके शहर का, गांव का। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद, लेकिन ज़रूर हमें भेजा करें। थैंक यू सो मच जी। जाहिद इकबाल ने मियाँ वाली से हमें पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी जाहिद ने हमें क्या भेजा है। ये देखिए जी, जाहिद ने हमें मियाँ वाली से तस्वीरें भेजी हैं जी। मियाँ वाली का ही मंजर है, क्या बात है जी, खूबसूरत मंजर है। ओह हो, क्या बात है। जानवरों से प्यार में जो खूबसूरत सा जानवर अभी हमने देखा है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। मुझे पूछा जा रहा है किसकी क्या बात है। टीम मुझसे पूछ रही है साथ, किसकी क्या बात है, तो मैंने बताया वो जो तो खूबसूरत सा जानवर है उसकी क्या ही बात है। क्या ज़बरदस्त पिक्चर से आपकी फोटोग्राफी की क्या ही बात है। जाहिद थैंक यू सो मच। अहमद ने हमें आज़ाद कश्मीर से याद किया। ये देखते हैं जी अहमद ने हमें क्या भेजा है जी। मैंने सुना है बाग से खूबसूरत पिक्चर्स आई हैं। वाह जी वाह, कश्मीर की बात आती है तो हम कहते हैं ना कश्मीर जन्नत नज़ीर, तो वो वही बात है कि आप तस्वीरें देखते हैं और आप बस देखते ही रह जाते हैं। पहाड़, ग्रीनरी, खूबसूरती, क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में ये बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से बहुत दूर तो नहीं होते, क्योंकि डेफिनेटली ये भी स्मार्टफोन से पिक्चर ली गई है, लेकिन मुझे लगता है कि साथ साथ आप नेचर से भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो यू आर ब्लेस्ड अहमद, थैंक यू सो मच तस्वीरें भेजने के लिए। दानियाल ने हमें मुजफ्फरगढ़ से याद किया। ये देखते हैं जी दानियाल ने हमें क्या भेजा है। ये देखिए, अच्छा हमारी जितनी ऑडियंस है सबको नेचर से वाकई बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई सुबह का मंजर कैप्चर करता है, कोई शाम का मंजर कैप्चर कर रहा होता है। ये अच्छी बात है क्योंकि हम अपनी आम रूटीन में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि बाज़ औक़ात हम ना तो सुबह सोते रह जाते हैं, या हम जल्दी हमें होता है कि काम पे पहुँचें, या अपनी तैयारियों में बिज़ी हो रहे होते हैं कामों की। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग नेचर को या आप सनसेट को, सनराइज़ को आप कैप्चर करके भेज रहे होते हैं। इस बहाने हम भी देख लेते हैं। उसके साथ मुझे अच्छा लगता है कि आप कम से कम अपने टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, आपको वक्त की कीमत का अंदाज़ा है। थैंक यू सो मच दानियाल। फ़हद जावेद ने हमें पिक्चर भेजी है एक, लेकिन कहाँ से भेजी है हमें नहीं पता, शहर का नाम नहीं बताया हुआ। फ़हद आप हमें शहर का नाम भी बता देते बहुत अच्छा होता। ये क्या है? ये ऑडियंस मुझे बताएगी। नज़र कमज़ोर होने की वजह से यहाँ से वहाँ तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है ये क्या है। कंट्रोल रूम मेरी मदद की जाए। ये डक है जी, बतख है जी। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, आपने खुद बनाई है, क्या बात है। ये पेंटिंग है हमारे पास, ज़बरदस्त जी। फ़हद थैंक यू सो मच। नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि 6 तस्वीरें हमारे पास आई थी तो हमने सोचा इतनी मेहनत की गई है तो हम प्रोग्राम में शामिल करें जी। आइए देखते हैं किसने हमें कहाँ से क्या भेजा है। ये देखें जी, मोर है,
और जंगल है हम इसको कर यही इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं है, तो जंगल है, जंगल में मोर है। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। नहीं, ये कहा जा रहा है कितने अच्छे बाल हैं छल्ली के ऐसा ऐसा डाया आपका वैसे नहीं, जो नेचर है ना मेरे ख्याल में उससे कोई भी compete नहीं कर सकता। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना जिनको हम मिल के अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो हम कैप्चर कर रहे होते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में जब आप पिक्चर्स भेज रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, कि अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, आप हमें कुछ ना कुछ कैप्चर करके भेज रहे हैं, जो चीज़ आपको क्लिक की, आपको खूबसूरत लगी, आप वो मोमेंट हमसे शेयर कर रहे हैं। सो आई बिलीव ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने इतनी प्यारी पिक्चर्स हमें भेजी। अब जनाब वो तमाम लोग जिन्होंने हमें प्यारे प्यारे मैसेज भेजे वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ईमान फातिमा ने हमें सरगोदा से मैसेज भेजा है। ईमान कहती हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। कल शमून हाशमी की बातें बहुत प्यारी लगी, खासकर उनकी स्पेसिफिक उर्दू, बहुत मज़ा आया सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों को इनवाइट किया करें। बिल्कुल जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी ज़ुबान को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उर्दू ज़ुबान पे भी बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़ुबान को बेहतर बना सकते हैं। सो शमून हाशमी तो खुद ही एक मैं कहूँगी कि इंस्टीट्यूशन है हम सब के लिए, जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली उनका सेगमेंट है तो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बाज़ों का हम शमून को कह रहे होते हैं, शमून आपकी बातें हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो शमून का कसूर नहीं होता, वो हमारा कसूर होता है क्योंकि हम अपनी ज़ुबान से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। सो आई बिलीव कि हमें शमून और शमून जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको सुनना चाहिए ताकि हम अपनी ज़ुबान को बेहतर बना सकें और उस पर फ़ख्र भी महसूस कर सकें। ईमान, थैंक यू सो मच। इकरा ने हमें शुजाबाद से याद किया है। इकरा कहती हैं मैं आपका प्रोग्राम रोज़ाना देखती हूँ और पसंद भी करती हूँ। मुझे इस प्रोग्राम के सभी सेगमेंट बहुत पसंद है। प्लीज़ दानिश तैमूर को इनवाइट करें। दानिश तैमूर, अगर आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो देखिए हमारी ऑडियंस आपको जो है वो देखना चाहती है यहाँ पे येलो सोफे पे। तो जब भी आप कभी हो हम रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, हमारे प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। ईमान ने हमें मैसेज भेजा, शहर नहीं पता, लेकिन ईमान का मैसेज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। ईमान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो फैंटेस्टिक है। मैं किसी एक ख़ास सेगमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दिलाऊंगी क्योंकि इसके तमाम सेगमेंट ही उम्दा हैं। मैं राइजिंग पाकिस्तान की टीम को अप्रिशिएट करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ईमान। आप लोगों की अप्रिसिएशन है जो कि हमें, ये मोटिवेशन है, ये अप्रिसिएशन हमारी मोटिवेशन होती है कि हम सब सुबह सुबह आते हैं और आप लोगों के लिए ये पूरा सेगमेंट, पूरा जो शो है वो हर सेगमेंट के साथ सजा रहे होते हैं। नाम और जगह हमें नहीं पता, लेकिन हमें मैसेज रिसीव हुआ है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हमारे घर में केबल इंटरनेट है, लेकिन सुबह सुबह में जब आपका प्रोग्राम जो है हम लगाते हैं तो वो देखकर हमें बहुत लुत्फ़ आता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। प्लीज़ बच्चों की परवरिश और बच्चों की खुराक के बारे में कोई सेगमेंट करें। बिल्कुल जी। हम बुलाते रहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को कि उनसे हम जान सकें कि किस तरह से बच्चों की ग्रूमिंग की जाए, उनकी परवरिश किस तरह से बेहतर बनाई जा सके और उनको किस तरह का खाना भी खिलाया जा सके। खाने के हवाले से हम डॉक्टर नौशीन को भी बुलाते हैं, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इसके अलावा फातिमा भी आती है जो कि ग्रूमिंग पे बात कर रही होती है बच्चों के हवाले से। तो हमारे सेगमेंट्स आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, साद ने हमें मियाँ वाली से मैसेज भेजा। साद 2 क्लास में। साद आप बहुत छोटे हैं, आपने मैसेज कैसे लिखा? अच्छा, साद ने बताया होगा अपनी मम्मा या पापा को और उन्होंने हमें मैसेज टाइप करके भेजा। जी 2 क्लास से साद का मैसेज हम पढ़ते हैं। हाय आपने आज सच्ची बात की, क्योंकि सच्ची सुबह उठना और स्कूल जाना सबसे मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं तो सर्दियों में अक्सर छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि मैं बहुत खुशी से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि उस दिन स्कूल में ड्राइंग होती है और मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। इसमें इतनी सारी डिस्कशन हो सकती है ना, लेकिन हम इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। साथ सुबह सुबह उठना बहुत अच्छी बात होती है, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे। आपके लिए सुबह उठना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन आप इतने नन्हे मुन्ने छोटे से कैसे बहाने बना लेते हैं कि आप स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं? आपके अम्मा बाबा भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। स्कूल से छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपनी रूटीन सेट करेंगे, आप स्कूल जाएंगे और पढ़ लिख के येलो सोफे पे आप यहाँ पे बैठेंगे ताकि आप में भी कोई टैलेंट हो और हम बताएंगे जी वो साद है जिन्होंने हमें मैसेज किया था और आज वो हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। ड्राइंग का आपको बहुत शौक है, अपनी ड्राइंग्स हमें ज़रूर भेजें, मैसेजेस हमें भेजें, उसकी पिक्चर्स हमें भेजें ताकि हम अपने राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस को भी बता सकें। अच्छा जी, आप कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे कि मैंने आपसे पूछा था आज के टॉपिक के हवाले से कि मुझे ज़रूर बताएं कि सर्दियों में आपको क्या खाना
पसंद है तो हमें जो है वो मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं। सजाद मुनीर ने हमें कमालिया से मैसेज दिया। सजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, साग और मकई की रोटी के साथ लस्सी मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों में लस्सी सुन के ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी साग और मकई की रोटी गर्मा गर्म बहुत मज़े की होगी। थैंक यू सो मच सजाद, आपने हमें बताया। आयशा ने हमें बहावलपुर से मैसेज किया है। आयशा कहती हैं आप ही सर्दियों में मुझे मूंगफली और गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो मैं बताने ही भूल गई। मूंगफली जो ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए और हम बात कर रहे होते हैं कि क्या खाया जाए जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो और हमें ताकत भी मिल रही हो, तो हाँ, मूंगफली बहुत अच्छी होती है सर्दियों में। और गाजर का हलवा तो क्या बात है, मुँह में पानी आ गया क्या बात। आज वैसे गाजर का हलवा होना चाहिए। क्या आपने याद करवा दिया, आज नाश्ते में गाजर का हलवा होना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा। रेहान ने इस्लामाबाद से याद किया है। रेहान कहते हैं कि पूरी सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो खाने का दिल करता है वो हलवा है। मेरी अम्मी गुड़ वाला हलवा बनाती हैं जो कि मेरा फेवरेट है। रेहान, मैंने क्यों ये टॉपिक आज चूज़ किया सुबह सुबह से ही भूख मुझे भी लग गई है, पूरी टीम अभी इस वक्त देख रही है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज मैसेजेस भेजे, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लें, आप हमें मैसेज भेजा करें। और आमना जो है वो मैसेजेस सेलेक्ट करी होती है, नाम और शहर आप लिखेंगे तो 100% आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल होने के 100% 90% प्रोग्राम आपका मैसेज शामिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप हमें अच्छा मैसेज भेजेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ तो डेफिनेटली 100% चांस हो जाता है कि आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम चलेंगे अब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज येलो सोफे पे हमारे साथ देंगे आगा शराज, जो कि बेहतरीन एक्टर हैं, होस्टिंग भी कर चुके हैं और अब डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छा मैजिक भी करते हैं। आज देखते हैं क्या मैजिक हमें करके दिखाएंगे वो, उनसे गपशप होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।